अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, लेकिन आप देखिए मल्टी न्यूज़ नेटवर्क चैनल और मैं हूं आपका होस्ट फैसल मीर। आज हम जनाब मौजूद है लाहौर के एक इलाका में। यहाँ पे हम आवाम के पास सवाल लेकर आए हैं। जैसे कि आजकल चल रहा है, केस चल रहा है, एक नया केस शुरू हो गया है। केस तो खैर पुराना है लेकिन उस पर काम अभी शुरू हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आप तमाम पार्टीज़ के जो ममनुआ फंडिंग केस है उसका इकट्ठा फ़ैसला करें, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने अभी सिर्फ पीटीआई का जो ममनुआ फंडिंग केस है उसका फ़ैसला किया है। देखते हैं आवाम की राय इस बारे में क्या है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह जी। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर थे कि तमाम पार्टीज़ का इकट्ठा फ़ैसला किया जाए ममनुआ फंडिंग केस का, जबकि इलेक्शन कमीशन ने अभी सिर्फ पीटीआई का फ़ैसला जो है वो किया, बाकी किसी भी पार्टी का नहीं किया। क्या कहेंगे इस बारे में? मैं कहूँगा पीटीआई सही है, इसलिए उन्होंने उनको हक में वोट दी है। इसलिए मैं तो वैसे ही नून लीग ने जो आके उनको पहले ही 5 साल उसके पूरे करने देने चाहिए थे, उसको पूरा चांस देना चाहिए था, मगर उन्होंने नहीं दिया। मगर जब से नून लीग आई है, महंगाई और हर चीज़ बढ़ गई है, तो इस वजह से मैं कहूँगा कि पीटीआई बेहतर है नून लीग से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, सुप्रीम कोर्ट का फैसला था कि आप कह लें हुक्म था इलेक्शन कमीशन को कि तमाम जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं इनका इकट्ठा फ़ैसला किया जाए ममनुआ फंडिंग का, जबकि इलेक्शन कमीशन ने सिर्फ और सिर्फ पीटीआई का जो है वो अभी तक फ़ैसला किया है। बाकी पार्टीज़ की तरफ उनका कोई ध्यान नहीं है, उसकी तरफ उनके केसेस पे किसी किस्म का कोई तवज्जो नहीं की। क्या समझते हैं आप ये क्यों किया जा रहा है? सिर्फ पीटीआई का क्यों उन्होंने दिया, बाकियों का क्यों नहीं उन्होंने किया अभी? सर, इसकी सीधी सी बात है, नवाज़ शरीफ की जितनी भी पार्टी है ये नून लीग, ये कहते हैं कि जी लाडला जो है वो इमरान खान है, और शुरू से लेके अब तक जितनी भी हिस्ट्री उठा के देख लेना, सबसे बड़ा लाडला नवाज़ शरीफ रहा है। इस्टेब्लिशमेंट की गोद में पला, उसी ने बड़ा किया, उसी की हर चीज़ पे पला। त्यारा केस में भी ये बच गया, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट पे हमला किया, ये बच गया, और फिर लाडला इमरान खान है। तो इसका मतलब है कि सारी जो चीज़ है, सिर्फ एक बंदे को आपने 3-3.5 साल हुकूमत दी है, उसके बाद ये निज़ाम उसके ख़िलाफ़ ऐसा हुआ है, पता नहीं उसने क्या ऐसा कर दिया था या कौन सी चीज़ उसने तुरम खानी कर दी थी। आप क्या समझते हैं क्यों सारे खिलाफ हो गए? क्या वजह, इसकी बेस आपकी नज़र में क्या है? या तो वो कुछ ऐसी जगह पे काम करने लगा था जो ममनुआ थी, जो ममनुआ किस शक्ल? जहाँ पे नहीं जाना चाहिए किसी बंदे को, जो रेड लाइन थी उसने उसको टच कर दिया था कि भाई वहाँ तक आप नहीं जा सकते। तो आप समझते हैं कि उन्हें नहीं जाना चाहिए था? ऑब्वियसली अभी जाहिर बात है, अगर आपने बाकियों को 30 साल दिए तो उसे 5 साल तो पूरे करने दो। मैं खुद उसको सपोर्ट करता हूँ एक लिहाज से कि उसने कुछ चीज़ें बेहतर की हैं, लेकिन मैं भी एक चीज़ ऑनेस्टली समझता हूँ, अगर वो 5 साल निकालता शायद उसको अगले सिलेक्शन में बंदे भी ना मिलते खड़े करने के लिए, जो उसकी हालत हो चुकी थी। लेकिन उसे कम से कम 5 साल पूरे तो करने के लिए क्या उसने ऐसी चीज़ कर दी है? या तो वो कुछ ऐसे एरिया में जा रहा था जो ग्रेज एरिया थे, जो किसी और को हिट कर रहे थे, जो एकदम उसे उतार दिया गया, और तो कोई चीज़ लॉजिक समझ ही नहीं आती। इसमें पॉपुलैरिटी मतलब नहीं रखती। जो पावर गेम है उसमें उनके लिए पावर जो है, ये पॉपुलैरिटी कोई चीज़ नहीं है। पावर गेम में अंदर जिसने ऊपर आना है, अब आप खुद देख लें कि जो हालात हुए हैं अब इलेक्शन में, अगर आप पॉपुलैरिटी के लिहाज से देखें, जिन हल्कों में भी देख लें क्या हालात था, और आप नून लीग का वोट देख लें कहाँ पे गया। पॉपुलैरिटी के लिहाज से जितने भी इलेक्शन कवर किए हैं मोस्टली आप ये देख लें नहीं बंदे ही नहीं नज़र आए, लेकिन वोट उन्होंने ठीक ठाक मुकाबला किया। कहाँ से पड़ गया वोट? मैं वही तो कह रहा हूँ कि पीटीआई की पॉपुलैरिटी जो बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी, क्या ये वजह तो नहीं है? पॉपुलैरिटी कोई मैटर नहीं करती है। अगर आप इस निज़ाम को देखें ना, हम में से यहाँ पे जितने बंदे बैठे हैं, इस 80% बंदे इस निज़ाम के ख़िलाफ़, कि आप तब्दील कुछ कर ही नहीं सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। जिससे भी पूछ लें वो यही कहता है यार कुछ भी नहीं है इस निज़ाम में, ना तो ये हमारे रिलेटेड है, ना इसमें गरीब बंदे की कोई आवाज़ नहीं है, सिर्फ एलीट क्लब है। वो आ जाते हैं, भाई अगर नहीं तुमसे होता छोड़ दो, किसी और को आने दो। कोई बंदा मिन्नतें तो नहीं कर रहा कि भाई जाओ हमारे हम पाँव पकड़ के थोड़ी लेके आए हैं, हम ज़बरदस्ती आए हैं। नहीं, जिसको भी है भाई, अगर नहीं कर सकते तो हालात मुश्किल हैं, ये हैं, वो नहीं कर सकते तो लेने के आए यहाँ पे यार। किसी ने मिन्नतें थोड़ी की है, आओ भाई हमारा काम करो, नहीं कर सकते छोड़ दो, कोई और बंदा ऐसा तो है जो है लो जो कर सके। आप देख लें, एक बंदे का जो पीक टाइम होता है ना, उसका बुढ़ापा होता है। अब एक बंदा अपनी वालदा को कब्र में नहीं, एक बच्चा अपनी वालदा को कब्र में नहीं उतार सका, क्या ज़िंदगी है वो? उस ज़िंदगी का कोई फ़ायदा है? बेटी यहाँ पे जलील हो रही है, बाप वहाँ पे जलील हो रहा है, क्या करना है उस पैसे का जो आपके किसी काम ना आए? बिल्कुल सही।
ले जी, ये अवामी व्यूज़ थे, आगे भी अवाम से वही व्यूज़ लेते हैं और आप तक पहुँचाते हैं। इस वक्त हमारे साथ बैठे हैं जी ओवरसीज़ प्रेसिडेंट बेल्जियम से, इनसे गपशप करते हैं, इनसे पूछते हैं वही सवाल जो बाकी लोगों से हम पूछ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। जी सर, ये सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया था कि तमाम पार्टीज़ के जो है वो ममनुआ फंडिंग केस का इकट्ठा फैसला करें, जबकि इलेक्शन कमीशन ने सिर्फ़ और सिर्फ पीटीआई का जो है वो अभी केस का फ़ैसला किया सिंगल, बाकी किसी पार्टी का भी अभी कुछ भी नहीं छेड़ा गया, चेक ही नहीं किया गया। क्या कहेंगे इस बारे में? एक्चुअली मैं तो ओवरसीज़ प्रेसिडेंट हूँ और पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करता हूँ। मेरा को ताल्लुक़ किसी पार्टी से नहीं है, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट का आर्डर था, इसने तो सुप्रीम कोर्ट के आर्डर की धज्जियाँ उड़ा दी है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट इस मुल्क का सबसे बड़ा इंसाफ का आईनी इदारा और इंसाफ करने वाला इदारा है। जब हम लोग इंसाफ करने वाले इदारों को नहीं मानते हैं तो फिर आम आवाम का क्या ताल्लुक़ है। बहरहाल बात यह है कि जो ममनुआ फंडिंग है या फ़ॉरेन फंडिंग है, उसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क ऑलरेडी है। जो फ़ॉरेन फंडिंग है, जो आप किसी को जो बैन है, ऑलरेडी बैन है, जो आप ले नहीं सकते, जो आप मुल्क के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं कर सकते ना। अगर आपको कोई फ़ंड करता है और आप उसको फिर किसी इदारे के ख़िलाफ़, इस मुल्क के लोगों के ख़िलाफ़, सियासी पार्टियों के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करे, तो वो ऑलरेडी आइन में उसके ख़िलाफ़ मतलब सज़ा उनको दी गई है कि कौन सा आइन, कौन सी शिक उसमें इस्तेमाल की गई। जबकि ममनुआ फंडिंग ऑलरेडी वो आप कर सकते हैं, वो कोई बैन नहीं है। और ये तो जब ममनुआ फंडिंग असल में शुरू हो गया था, वो तो अमेरिका में जब वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर जब धमाके हो गए थे और दहशतगर्दी एक्ट उन लोगों ने बना लिया था कि भाई आप लोग फिर फंड नहीं कर सकते हो, तो उसके बाद ये पाकिस्तान में भी ये फेटफ और ये ममनुआ फंडिंग केसेस, फ़ॉरेन फंडिंग केसेस, उसके बाद ये सब कुछ मार्ज़ वजूद में आया है। इसको एक शक्ल दी गई है, कानून की शक्ल दी गई। तो एक्चुअली इसमें कोई वो नहीं है ममानियत कि आप मैं फ़ंड करूँ या मेरा कोई वहाँ पर कंपनी फ़ंड करे किसी भी पार्टी को, चाहे XYZ कोई भी पार्टी हो, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ एनी पार्टी, PTI हो, PMLN हो या PPP हो, इवन और कोई भी पार्टी हो, तो वो कोई ममनू मतलब बैन नहीं है, प्रोहिबिटेड है, लेकिन बैन नहीं है जो आप इस तरह कर सकते हो। तो आपकी नज़र, आप ओवरसीज़ है, आपकी नज़र में क्या वजह हो सकती है कि बाकी पार्टीज़ को जो ममनुआ फंडिंग केसेस हैं उसको उसकी तरफ तवज्जो नहीं दी जा रही, सिर्फ एक पार्टी को क्यों तवज्जो दी जा रही? असल में वो तो वाज़े है कि जो ओवरसीज़ के लोग हैं वो ज़्यादातर रुख करते हैं PTI की तरफ, और उसके बाद ये जो हुकूमत है PPP या PDM और PMLN, इन सब का मजमूआ जो है PDM है। तो उन्होंने कोशिश की है कि चलो इसको इस तरफ लगा देते हैं, और अगर किसी और चीज़ से, किसी और तरफ से कोई हाथ में नहीं आया है, कोई और चीज़ हाथ में नहीं आए, तो ये एक इनके हाथ में था और उन्होंने सोचा कि चलो इसको ट्राई कर लेते हैं, इनको बैन कर लेते हैं। यानी कि बैन करने के लिए किया गया है मेरे ख़्याल में से, लेकिन इससे कुछ निकलेगा नहीं। अगर आपको याद हो, पहले ANP जो अभी ANP की शक्ल है, ये पहले NAP हुआ करता था, उसको भी जुल्फ़िकार भुट्टो के ज़माने में बैन किया गया था। उसके बाद उन्होंने ANP बना ली थी। इसी तरह PPP जो थी, वो असल में PPP उसको क्या नाम है, परवेज़ मुशर्रफ के टाइम में बैन किया गया है। उसके बाद उन्होंने पार्लियामेंटेरियन के नाम से एक वो बना ली थी। तो ये होता रहता है, लेकिन अगर आपकी जड़ें अवाम में हो, आपने अवाम के लिए कुछ किया हो, अवाम के लिए आप कुछ सोचते हो, तो फिर इस तरह की हरकतें किसी भी पार्टी के लिए ज़ेब नहीं देती है। कि अगर बिलफर्ज किसी तौर से बैन करने की कोशिश की जाती है तो अवाम इस फैसले को मानेगी? नहीं, अवाम तो नहीं मानेगी, क्योंकि पहले तो ये एक कानूनी बैटल है। आप कानूनी बैटल कोर्ट्स में लड़ते हैं, वहाँ पर आप लड़ते हैं। अगर यहाँ पर उन्होंने सज़ा तो नहीं दी है, बहरहाल उन्होंने रिकमेंडेशंस की है फेडरल गवर्नमेंट को। फेडरल गवर्नमेंट ऑलरेडी इस पार्टी के ख़िलाफ़ है, PTI के ख़िलाफ़ है, तो वो कभी भी एक नेकनियती से कोई काम नहीं करेगी। बहरहाल जाएगा मामला सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में फिर जो ऑनरेबल जजेज़ है वो इस मामले को टेकअप जब करेंगे, वो देखेंगे, डिटेल में जाएंगे,
तो फिर इसमें इतना वो दम खम नहीं है कि ये ज़्यादा देर तक ये टिक सके। तो पहले तो इसमें कोई सज़ा वाली बात नहीं है, लेकिन अगर बैन हो भी नहीं सकती है, पहले हम क्यों कहें कि ये बैन होगी, फिर आवाम का क्या रिएक्शन होगा। तो बैन होने वाली बात नहीं है, ये तंग करने वाली बात है, छेड़ने वाली बात है। असल में आवाम के मसाइल से तवज्जो हटाने वाली बातें हैं। अब ये इस तरह कोई शोशे छोड़ते हैं कि पेट्रोलियम की मसनूआत से, महंगाई की मसनूआत से आंखें चुराने के लिए, आवाम को एक दूसरी लाइन पर लगाने के लिए इनको एक हाथ में एक चीज़ आ गई है कि चलो हम इस तरह गेम खेलते हैं। गेंद इनके हाथ में है, बैट्समैन इनका है, एम्पायर भी इनका है, ग्राउंड भी इनके पास है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट इनके पास नहीं है। तो अगर बैन हो भी जाए तो दूसरी पार्टी ये बना लेंगे इसी नाम से, चाहे अगर सिंबल चेंज भी हो, आवाम इनके पास है। जी नाज़रीन, हमारे साथ बैठी आज की पढ़ी लिखी जनरेशन, इनसे सवाल करते हैं यही ममनुआ केस पे, देखते हैं क्या जवाब देते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। सुप्रीम कोर्ट ने ममनुआ फंडिंग केस का ये ऑर्डर किया था इलेक्शन कमीशन को कि आप तमाम पार्टीज़ का इकट्ठा फैसला करें, जबकि इलेक्शन कमीशन ने सिर्फ और सिर्फ पीटीआई की पार्टी का सिर्फ फैसला दिया है, बाकियों की तरफ उनका ध्यान ही नहीं है, बाकी तरफ उनका बिल्कुल भी उन्होंने कोई काम नहीं कर रहे। क्या समझते हैं क्यों सिर्फ पीटीआई को टारगेट किया जाए? जी, असल में तो जो पीटीआई की मकबूलियत है, ये असल में उसे बैन करना चाहते हैं इलेक्शन कमीशन। ये नून लीग के लोग बैठे हैं, असल में पीटीआई की जो मकबूलियत, इमरान खान की जो मकबूलियत है, उसे बैन करना चाह रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जब वाज़ह कह दिया था कि तीनों पार्टी का हो, लेकिन इन्होंने एक पार्टी का किया। इसकी सिर्फ यही वजह नज़र आती है कि ये सिर्फ पीटीआई की मकबूलियत जो है उसे कम करना चाहते हैं, उसे बैन करना चाहते हैं, क्योंकि ये जो है अवामी ताकत जो इन्हें नज़र आ रही है, ये उसे रोक नहीं पा रहे, तो लिहाजा ये उसे किसी न तरह बैन करना चाहते हैं, किसी न किसी तरह। जी नाज़रीन, अभी तक जिनसे भी हमने सवाल किया उनका यही ख्याल है कि क्योंकि ये पीटीआई की ताकत को, जो अवामी पावर है उनकी, उसको पकड़ नहीं पा रहे, वोट के ज़रिए आ नहीं पा रहे, इसलिए वो इस तरह जान छुड़ाने की कोशिश कर रहे हैं पीटीआई से। पीटीआई के चेयरमैन जो इमरान खान, इसीलिए इलेक्शन कमीशन पे अदम एतमाद का इज़हार उन्होंने किया है कि क्योंकि ये सिर्फ उन्हें टारगेट कर रहे हैं। असल में जो पिछले अभी ये ज़िमनी इंतखाबात हुए हैं, उन्होंने उसमें भी इन्होंने ना धांधली करनी थी, लेकिन वो अवामी ताकत इतनी ज़्यादा थी कि ये उसमें नाकाम हुए। जी नाज़रीन, कल जिस चीज़ का चर्चा हो रहा है उस पर अवामी व्यूज़ हमने दिया, आप तक पहुँचाइए। उम्मीद है आपको पसंद आएगा, पसंद आए लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स किया करें। जिन दोस्तों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ दें, ताकि मज़ीद अवामी व्यूज़ आप तक हम पहुँचा सकें। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।